हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड एंड आई एम राज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं डेली वोकैबुलरी पार्ट 15, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तो इसमें आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जांपल दिए गए हैं। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करते हुए चलिए। एंड साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड साथ में प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके साथ साथ हम ग्रामर भी ले रहे हैं, तो आप ग्रामर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 15 को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है विल्ड। विल्ड जो कि एक वर्ब है, ठीक है ना। विल्ड एक वर्ब है। तो विल्ड का मीनिंग क्या होता है, आप देख सकते हैं। विल्ड एक वर्ब है और विल्ड का मीनिंग क्या होता है, हैव एंड बी एबल टू यूज पावर और इन्फ्लुएंस। अपनी पावर का, अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करने में एबल होना, सक्षम होना, उसको हम क्या कहते हैं, विल्ड कहते हैं। अपने पावर का उपयोग करना, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड विल्ड। ओके। सिनोनिम्स है एक्सरसाइज, एक्सर्ट, होल्ड, मेंटेन, बी इन चार्ज ऑफ, कंट्रोल। ये हमारे पास सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड एंड अवॉइड। ये इसके भी हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि सी विल्ड्स एनॉर्मस पावर विद इन द पार्टी। सिंपल सी बात है, कोई लड़की थी या कोई जो भी है, वो पार्टी के अंदर गई हुई थी। तो सिंपल सी बात है, वो पार्टी के अंदर अपनी एनॉर्मस पावर का यूज करती है, उपयोग करती है। तो विल्ड का मतलब क्या हुआ कि पावर का उपयोग करना, यूज करना। दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड विल्ड। ओके, सिंपल सी बात है, सी विल्ड्स एनॉर्मस पावर विद इन द पार्टी। ओके। अब हमारा सेकंड वर्ड आ जाता है डिस्पैरेज, ठीक है ना। सेकंड वर्ड क्या है, डिस्पैरेज है, जो कि एक वर्ब है। ओके, ये भी एक वर्ब है। मीनिंग है इसका रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बिंग ऑफ लिटिल वर्थ, ठीक है ना। यानी किसी को लिटिल दिखाना, नीचा दिखाना, दिखाना, सिंपल सी बात है, वो हमारा डिस्पैरेज होता है। तो किसी को नीचा दिखाना, उसको, ठीक है ना, लिटिल वर्थ से रिप्रेजेंट करना, रिगार्ड करना, दिस इज को, इट इज कॉल्ड डिस्पैरेज। ओके। तो हमारी ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है नीचा दिखाना, ठीक है। सिनोनिम्स बताया गया है, बी लिटिल, डेनिग्रेट, डिप्रिकेट, डिरोगेट एंड डिफेम, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, बिलिटिल, डेनिग्रेट, डिप्रिकेट, डिरोगेट एंड डिफेम, ठीक है ना, डिफेम। ओके। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रेज, फ्लैटर, कमेंड, लॉर्ड, ठीक है ना। प्रेज, फ्लैटर, कमेंड, लॉर्ड, दिस इज कॉल्ड नीचा दिखाना। इसका मतलब क्या होगा, नीचा दिखाना। एंड डिस्पैरेज की ये एंटोनिम्स हैं। ओके। तो सॉरी, एंटोनिम सही है, तो इसलिए इसका मतलब हो जाता है नीचा नहीं दिखाना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होएगा, नीचा नहीं दिखाना। तो प्रेस, फ्लैटर, कमेंड, लोड, इसका मतलब क्या हो जाता है, नीचा नहीं दिखाना। ओके, उसको ऊंचा करना, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है, ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज हिज कॉम्पिटिटर्स। सिंपल सी बात है कि वह मिस नहीं करना चाहता, वह खोना नहीं चाहता है अपने कॉम्पिटिटर्स को। डिस्पैरेज करने का जो चांस मिला उसे, उसको वो खोना नहीं चाहता है। उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको जो चांस मिला है, उसको वह मिस नहीं करना चाहता है कॉम्पिटिटर्स को डिस्पैरेज करने का। डिस्पैरेज का मतलब क्या है, नीचा दिखाने का। तो वह अपने कॉम्पिटिटर्स को, प्रतियोगिताओं को, जो उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो उसको नीचे दिखाने का जो चांस मिला उसे, वो मिस नहीं करना चाहता है। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे विल्ड एंड डिस्पैरेज का मतलब देखा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है सर्ज, ठीक है ना। तो सर्ज, सर्ज एक नाउन है, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा, विल्ड एक वर्ब है, डिस्पैरेज एक वर्ब है, तो सर्ज एक नाउन है, ठीक है ना। नाउन फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। मीनिंग है ए सडन लार्ज इंक्रीज, टिपिकली ये टेम्पररी वन। सिंपल सी बात है, अचानक किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं। ए सडन लार्ज इंक्रीज, अचानक कोई चीज इंक्रीज हो गई है, सडनली कोई बढ़ गई है चीज, इंक्रीज हो गई है, तो उसे हम सर्ज कहेंगे, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, बढ़ोतरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सडन, सडन इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपस्विंग, पुश, एस्केलेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी इसके विलोम शब्द क्या होंगे, तो इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डाउन स्विंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये अप स्विंग था, इसका एंटोनिम्स क्या होएगा, डाउन स्विंग। ओके। एग्जाम्पल दे रखा है कि सी फेल्ट ए सडन सर्ज ऑफ एंगर, यानी कि उसने गिरा दिया या खो दिया भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है।
कि एंगर, ठीक है ना, अपने जो उसका जो क्रोध था उसमें उसने सर्ज किया यानी कि इंक्रीज किया और फेल्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, उसने अचानक अपने क्रोध को फेल्ट कर दिया, ठीक है ना, जल्दी से ही बढ़ोतरी करके, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि उसने जो क्रोध कर रखा था, कोई भी वो वहाँ पे जो लड़की थी या कोई भी थी, तो वहाँ पे जो क्रोध कर रखी थी उसने मतलब अचानक उसके क्रोध में बढ़ोतरी हुई और उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो सर्च का मतलब क्या हुआ कि बढ़ोतरी से उसने उसको छोड़ दिया, जो उसका क्रोध था उसने छोड़ दिया। तो सर्च का मतलब हुआ कि इंक्रीजली सडनली इंक्रीज वाले सडनली जो इंक्रीज हुआ था उसका एंगर, उसको उसने फेल्ट कर दिया। तो सर्च का यहाँ पे बढ़ोतरी इसका मतलब हो जाता है। इम्पेस, इम्पास ये एक नाउन है। मीनिंग दे रखा है ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल एस्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। सिंपल सी बात है, एक ऐसी प्रोसेज आ जाना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसमें ना तो प्रोग्रेस हो रही हो, ना ही हम मतलब इधर के रहे और ना ही उधर के रहे। सिंपल सी बात है कि ऐसी स्थिति जहाँ से निकलने का मार्ग ही ना हो, ठीक है ना, कोई रूट ही ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पास कहेंगे, जो कि एक नाउन है, ठीक है ना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेडलॉक, ठीक है ना। सिनोनिम्स आपको क्या बताया गया है, डेडलॉक बताया गया, स्टैंड ऑफ, चेकमेट, स्टाइलमेंट, ठीक है ना। तो डेडलॉक, स्टैंड ऑफ, चेकमेट, स्टाइलमेंट, हॉल्ट, ठीक है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। और यदि अब इसका विलोम शब्द देखें, एंटोनिम्स देखें, तो ब्रेक थ्रू, सॉल्यूशन, यानी कि जो उसका मार्ग नहीं निकलने का रास्ता था तो उसने सॉल्व कर दिया, उसे सॉल्यूशन कर दिया, यानी कि एंटोनिम्स के अंदर आ गया, विलोम शब्द के अंदर आ गया। एंड प्रोग्रेस किया उसने, डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रपोजल ऑफर्ड बोथ साइड ए वे ऑफ द डिप्लोमेटिक इम्पास। सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ से उसको डिप्लोमेटिक इम्पास में आ गया वो, यानी कि दोनों तरफ से जब उसका डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई एग्रीमेंट था, उसका जो प्रपोजल था जो उसने ऑफर किया था, दोनों साइड से जब वो डिसएग्री हो गया यानी कि डिक्लाइंड हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ से वो आ, निरस्त हो गया, तो उसके पास अब कोई मार्ग ही नहीं था, ठीक है ना, निकलने का उससे कोई मार्ग ही नहीं था। तो इम्पास का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति जहाँ से निकलने का मार्ग ही ना है। जब दोनों तरफ से ठुकरा दिया गया था, वो किसको दे, तो उसके पास कोई मार्ग ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सर्च का मतलब देखा, इम्पास का मतलब देखा, हमने विल्ड भी देख लिया, डिस्पैरेज देख लिया, सर्च देख लिया, इम्पास देख लिया। अब लास्ट का वर्ड देख लेते हैं जो कि है जगल, ठीक है ना। जगल का मतलब होता है कई सारी चीजों को एक साथ संभालना, ठीक है ना, यानी कि सेवरल एक्टिविटीज को एक साथ संभालना, बैलेंस रखना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जगल का मीनिंग, कोप विद बाय एड्रोटली बैलेंसिंग, ठीक है ना, सेवरल एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज है जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जगल कहते हैं, जो कि एक वर्ब है, ठीक है ना, ये एक वर्ब है। तो वर्ब के फॉर्म में कौन कौन आज हमने देखे, विल्ड को देखा, डिस्पैरेज को देखा और जगल को देखा। नाउन की फॉर्म में हमने सर्च को देखा एंड सर्च के साथ हमने इम्पास को देखा, ठीक है ना। तो सर्च के साथ हमने इम्पास को देखा, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे जगल के बारे में। तो जगल का मतलब हो गया एक साथ संभालना, ठीक है ना, किसी भी चीज को एक साथ संभालना। सिनोनिम्स है मैनेज करना, गेट बाई करना, गेट अलोंग, हैंडल करना, ठीक है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स से पर्यायवाची हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वर्किंग मदर्स आर यूज टू जगलिंग देयर जॉब्स, देयर चिल्ड्रंस नीड्स एंड देयर हाउस वर्क। सिंपल सी बात है, जो आपकी मम्मी है या कोई भी है तो वो जगलिंग करती रहती है, जॉब्स में जा रही है तो जॉब्स में काम करती है, चिल्ड्रंस को भी संभालती है एंड जो हाउस वर्क होता है उसे भी करती हैं। तो कई सारी चीज़ों को एक साथ संभालने का कार्य करती है, तो वो जगलिंग कर रही है। सिंपल सी बात है कि जगलिंग करी, और जगलिंग का यहाँ पे कौन सी फॉर्म में लिया गया है, जीरंड फॉर्म में लिया गया है, जीरंड फॉर्म में यूज किया गया है। जीरंड फॉर्म कौन सी होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाई, वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरंड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, जीरंड फॉर्म में आ जाती है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो मतलब कोई भी मदर्स हैं, तो सभी मदर्स जगलिंग करते हैं जॉब्स को लेकर, चिल्ड्रंस की नीड्स को लेकर एंड हाउस वर्क को लेकर, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप यू आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स। और बने रहिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, जो कि हमारे 6 PM पे आने वाली है। थैंक